नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद, कटौती मतलब कमी हो रहा, ठीक है, और फिर शेष में से 20% कटौती के बाद 36 रुपये की राशि बची है, तो मूल राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 21 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद, कटौती मतलब कमी हो रहा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका 10% की कमी हो रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है, और फिर शेष में से जो भी शेष बचा था इसका 20% फिर से कमी हो रहा है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, 1/10 निकल के आ रहा। ये आपका 20% फ्रैक्शन में कितना होगा, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया आपका एक निश्चित राशि में से 10% कटौती करने के बाद क्वेश्चन में दिया गया, अगर किसी व्यक्ति को अगर वेतन 10 रुपये मिलता होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/10 आएगा, 10 से 10 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% कमी हो रहा। तो इस 10 का 10% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे ही 10 में 1 माइनस करेंगे, अब उस व्यक्ति को वेतन मिलेगा 9 रुपया। कुछ नहीं करना, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से प्लस घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से प्लस संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन अब क्या दे, कमी दिया गया है, तो 5 से ऊपर संख्या घट के कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25 निकल के आ रहा, और ये आपका 9 दूना 18 निकल के आ रहा। यानी कि शुरुआत में उस व्यक्ति को वेतन अगर 25 रुपये मिलता होगा तो लास्ट में 18 रुपये की बचत होगा। बड़ा क्वेश्चन में आपका दिया गया है 36 रुपये की राशि बची है। इस डाटा के अनुसार तो 18 रुपये की बचत हो रहा, बट 18 रुपये की बचत नहीं होता है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 36 रुपये की बचत होता है। इस 18 से 36 को कितना ज़्यादा है, अपने आप से 18 दूना 36, 2 0, 200 गुना ज़्यादा है। ये 200 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 3600 को 18 से भाग देंगे तो 200 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा मूल राशि रुपये में ज्ञात कीजिए, तो मूल राशि रुपये में 25 ना होकर अपने आप से इसी 200 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, मूल राशि रुपये में ज्ञात कीजिए, तो मूल राशि रुपये में ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 5000 हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन में आपका दिया गया है 3/11 का कितना परसेंट 1/121 है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 1/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, 3/11 का कितना प्रतिशत है, यानी कि x%, x/100 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1/121 है। अब इसको सोल्व करें, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे, ठीक है, 11 से डायरेक्ट 11 पे कट रहा, 100 पर चल जाएगा, यानी कि x बराबर 100/11 तिया 33 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 33 तिया 99 निकल के रहा, 1 हासिल, 1/33%, यानी कि 3 सही 1/33% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा, 3 सही 1/33% हो जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, परीक्षा के लिए कितने छात्र उपस्थित हुए
आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 8/4/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 90% पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा है आपका? फेल हो रहा है आपका 10%। प्रतिशत में तो 10% स्टूडेंट फेल हो रहा है, बट अगर नंबर में दिया गया आपका 600 स्टूडेंट फेल हो रहा है। प्रतिशत में 10% स्टूडेंट फेल हो रहा और नंबर में 600 स्टूडेंट फेल हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कह रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा के लिए कितने छात्र उपस्थित हुए, क्वेश्चन कह रहा यानी कि 100% पूछ रहा। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर 1 0 बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 1 0 बिठाया है तो बराबर के इधर भी 1 0 बिठा देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 6000 हो जाएगा। ठीक है, या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा के लिए कितने छात्र उपस्थित हुए, यानी कि 100% पूछ रहा। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 × 10, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है। बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने के गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा आपका? 6000 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? परीक्षा के लिए कितने छात्र उपस्थित हुए, तो 6000 छात्र उपस्थित हुए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट के भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।